नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सियासी जंग चल रही है, मैं सियासी जंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीट मिली थी। इसके बाद में अब मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमिटीज़ के इलेक्शन होने थे और इसमें लगा था, ये कहा गया था कि ये जो इलेक्शंस है वो वन वे केक वॉक होंगे। पर अब हम जो देख रहे हैं कि आप और बीजेपी आमने सामने है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया था, एल्डरमैन कॉन्सेप्चुअली 25 साल से ज़्यादा का व्यक्ति होता है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। सो वट एवर लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डन इज़ नॉट इलीगल। पास कन्वेंशन होता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जो करंट गवर्नमेंट होती थी दिल्ली के अंदर उसी के साथ में एड और एडवाइस में अपॉइंट करा करते थे एल्डरमैन, जब भी अपॉइंट हुआ करते थे। बट इसमें इशू ये है कि जब पहले में कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर थी और कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी तो ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आया। सो व्हाट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज डन इज नॉट इलीगल, इट माइट बी नॉट फॉलोइंग द लास्ट कन्वेंशंस, बट ये टेक्निकलिटी है। लार्जर मैसेज क्या है? लार्जर मैसेज यही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2024 में दिल्ली के अंदर मेन लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाली है। सो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पे आप देखेंगे कि मेन लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। अगर आप आ जाएंगे उत्तर प्रदेश, वहाँ देखेंगे मेन लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच में होगी, इन कॉन्टेक्स्ट टू 2024 ऑल्सो। बट पंजाब और दिल्ली ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पे मेन लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगी। तभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस पूरे मेयर इलेक्शन से पीछे कर दिया। सो समहाउ बीजेपी एंड कांग्रेस जो है एक दूसरे के अर्स्टवाइल ओपोनेंट रहे हैं और अर्स्टवाइल कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। बट आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए एक न्यू ओपोनेंट है और बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट प्लेयर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में पिछली बार में आम आदमी पार्टी के लिए एक वीक बीजेपी का सामना करना पड़ता था। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए केक वॉक इलेक्शंस था क्योंकि कांग्रेस दो धड़ों में थी और लोग बदलाव चाहते थे। पर आगे चल के इन दो प्रदेशों के अंदर बीजेपी अपने आप को मजबूत काफ़ी ज़्यादा करेगी और यही आम आदमी पार्टी के लिए भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स के अंदर एक नया चैलेंज होगा और बीजेपी के लिए भी इन दो प्रदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। गुजरात के अंदर उसने आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था क्योंकि गुजरात ट्रेडिशनल बीजेपी हार्टलैंड लाया, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ रहा है। पर पंजाब की बात करें और दिल्ली की बात करें, पिछले 20 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार खुद बीजेपी की तरफ से नहीं है। पंजाब के अंदर अकालीस के साथ आई है पर यूनानिमसली अकेले नहीं आई है और दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 सालों के अंदर सरकार नहीं आई है। तो बीजेपी के लिए भी ये चैलेंज होगा कि ये जो दो प्रदेश जो उसके हमें अभी तक जहाँ पे वो कॉन्कर असेंबली में नहीं कर पाई है वहाँ पे वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाती है, क्योंकि पंजाब में भी बीजेपी एक मेन ओपोनेंट के रूप में आ रही है और दिल्ली में भी वो मेन ओपोनेंट है और थर्ड पार्टी कांग्रेस जो है अभी 12% से कम की पार्टी है दिल्ली के अंदर। साथ में 24 के लिए क्या होने वाला है? 24 के लिए अगर मोदी वर्सेस ऑल होता है उस सिनेरियो के अंदर भी दिल्ली और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा लोकसभा में। अगर मोदी वर्सेस ऑल भी नहीं होता है तब भी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और इस केस के अंदर आप बोलेंगे कि क्या फ्रेंडली अलायंस जरूरी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में? नहीं, क्योंकि लोग 24 के अंदर प्रो मोदी वोट और एंटी मोदी वोट के बीच में ही लार्जेस्ट लड़ाई होने वाली है और पंजाब के अंदर भी प्रो मोदी वोट और एंटी मोदी वोट के बीच में लड़ाई होगी। पंजाब में इनफैक्ट चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए ये रहेगा कि क्या वो लोकसभा में अपना खाता खोल पाती है कि नहीं, क्योंकि भगवंत मान जो जीते थे पिछली बार, जो एक सीट आई थी, वो अब जाके चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी जहाँ पंजाब में सरकार में है, पिछली बार कांग्रेस सरकार में थी, इस बार आम आदमी पार्टी सरकार में, क्या वो उसका फ़ायदा लोकसभा इलेक्शंस में भी ले पाती है या ट्रेडिशनली प्रो बीजेपी स्टेट कोट अनकोट नहीं कहे जाने वाले पंजाब के अंदर इस बार ज़्यादा सीट्स लोकसभा में बीजेपी लाने वाली है। इसीलिए जो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही है, जो एमसीडी इलेक्शंस के मेयर इलेक्शंस, स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शंस और डेप्यूटी मेयर इलेक्शंस के लिए आपको सिर्फ इनको इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, आपको इसको लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ 2024 बैटल के रूप में देखना चाहिए इन दोनों स्टेट्स में। मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप भंडारी एनालिसिस बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।